ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा मनसो जातो। तो चंद्रमा की सारी बात करेंगे। चंद्रमा के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चंद्रमा के साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे पहले तो मंत्र की बात कर लें। दधी शंख तुषाराभम क्षीरो दानव संभवम तमामी शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषण। चंद्रमा बहुत ही सुंदर हुए, मीठा बोलने वाले, रोमांस और लव इनके बहुत ज़्यादा प्रिय, मतलब मीठा बोलने वाले, बड़े इम्प्रेसिव और इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा मनमोहक, उस तरीके से भोग विलास के लिए। तो चंद्रमा इस तरीके हुए। और चंद्रमा मेन बीज है, मतलब एक तरीके से चंद्रमा का, जैसे अपन ले लेते हैं कहाँ से, एक मत के अनुसार ये लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों समुद्र से प्रकट हुए, पैदा हुए। तो लक्ष्मी जी के ये एक तरीके से भाई माने जाते हैं। दूसरा, चंद्रमा की उत्पत्ति या जहाँ पैदा हुए वहाँ से बात करते हैं अपन शुरू। देखिए, वैसे तो अत्रि ऋषि और अनसुईया माता के पुत्र हैं चंद्रमा। दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों समुद्र से निकले, तो ये भाई बहन भी आते हैं। और इसमें आगे या यही बता देता हूँ कि चंद्रमा इसीलिए धन से भी बहुत जुड़े हुए ग्रह हैं। तो चंद्रमा का विशेषता क्या है? बहुत सुंदर हैं, बहुत मीठा बोलने वाले हैं। वेरी, जो भी किसी के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं जन्म कुंडली में, वो मृदुल भाषी, बहुत मीठे बोलेंगे, मिठाई के भी शौकीन हैं। चंद्रमा गोल चेहरे के हैं। बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है कि ये स्थूल भी हैं और ये पतले भी हैं। बट इनका मेन बेस क्या है? सब कुछ होने के बावजूद भी मेन बेस क्या है? सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है और प्रभावशाली है। मन के ही, चंद्रमा मन सो जातो, तो मन के ही मालिक है, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर क्या है कि वैसे तो ये वायु प्रधान है, बट ये मेन क्योंकि समुद्र से निकले हैं, तो जल तत्व इनके ऊपर बहुत प्रभावशाली रहता है। जल का प्रभाव इनके ऊपर बहुत रहता है। तो देखिए, जल से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर भी आप जानते हैं कि जलीय तत्व कितना है। वी आर फुल ऑफ वाटर कंटेंट ओनली। तो इसलिए चंद्रमा का सबसे ज़्यादा, जैसे सूर्य और चंद्रमा, इन दो का ही मेन प्रभाव है। बाकी सारे ग्रहों का होता है, बट वो चीज़ अलग है कि ये मेन प्रभाव इनका इस तरीके से है। चंद्रमा की दो स्थितियां मेन होती है। एक होती है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि से जुड़े हुए हैं 16 कलाओं के। जैसे इनकी 16 कलाएं क्या है? प्रथमा प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा, और साथ में अमावस्या। तो ये 16 कलाएं, 16 दिनों में इनका एक 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 कला बढ़ती रहती है। बट ये मेन जिसको हम कहें कि अच्छे या विद फुल एनर्जी कंटेंट की मैं बात करूं, तो शुक्ल पक्ष की ब्राइट मून वाला पोर्शन जब होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेके और पंचमी तक, कृष्ण पक्ष की तिथि तक, ये चंद्रमा प्रबल होते हैं। तो उधर आप चले जाइए 10 से 4, मतलब 10वीं से लेके और चतुर्थी तक वो कमजोर होंगे। चंद्रमा उच्च राशि होती है वृषभ, शुक्र की राशि।
जो होती है वो चंद्रमा की उच्च राशि होती है। क्यों होती है वो मैं बताऊंगा। और इनकी जो सबसे मीठी राशि जिसमें कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे उस जो चंद्रमा उच्च राशि है उसमें तो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, ये एकदम बैलेंस्ड कह लूँ, इमोशनल भी कह लूँ, मृदुभाषी भी कह लूँ, तो वो होती है इनकी स्वयं की राशि, वो होती है कर्क राशि। और ये निर्बल भी होते हैं, तो निर्बल राशि जो या नीच की राशि या वीकेस्ट एनर्जी वाइज वीकेस्ट फॉर्म ऑफ द मून इज व्हेन इट इज इन स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि पे चंद्रमा सबसे कमजोर माने जाते हैं। और चंद्रमा के लिए अगर बात करें तो अब अपन चंद्रमा से एक यहाँ पे प्रभाव की बात कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ का मन की बात, तो मन जितना भी माइंड से रिलेटेड जो कुछ भी है उसमें मेन एलिमेंट क्या है? इमोशंस, भावनात्मक रिश्ते, वहाँ से शुरू हुई है। फिर उसके बाद में मैंने कहा सुंदर, तो अगर चंद्रमा खराब है तो क्या होगा? अगलीनेस आ जाए। तो सुंदरता भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, तो वो स्किन का और रंग रूप का, चेहरे का जो सुंदरता है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आइए आइज पे। आइज पे मेन किसका है? मेन इनका नहीं है, मेन तो सूर्य भी है, शुक्र भी है, पर चंद्रमा का भी इफेक्ट आइज पे होता है। उसके बाद में चंद्रमा में मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे समुद्र से पैदा हुए ना, तो जो हमारे लिक्विड्स वगैरह हैं वो, और मैंने कहा आपसे कि वायु प्रधान है, तो नीचे आते जाइए, सब पे प्रभाव आता है इनका थोड़ा थोड़ा। बट मेन क्या है? मेन इनका है कि हमारे गले से हम लें तो वात और कफ, और ये इन सब में फुसफुस मीन्स जो लंग्स का, जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं, या हम कह दें कि इनहेल एंड एक्सेल, ये जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उन पे भी मेन प्रभाव अगर किसी ग्रह का है तो वो चंद्रमा का है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा अभी कि जल की बात, तो जितना भी वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो वाटर कंटेंट ही, फिर क्या है? लिक्विड क्या है हमारे अंदर? ब्लड। तो ब्लड का जो भी संचारण, मतलब द फोर्स, मूवमेंट, जितना भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन इन अदर टर्म्स, दैट इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय चंद्रमा। तो उससे क्या होगा? देखिए, अगर उसकी ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर, अल्टीमेटली क्या है? तो इनसे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इवन हार्ट तक। आप देखिए, मैंने अभी कहा आपसे इमोशंस, तो इमोशंस जब हमारे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, व्हेन वी आर इन ए वेरी दैट इमोशनल मूड, भावनात्मक उसमें, तो धड़कन तेज होती है, तो वो सारा चंद्रमा से कंट्रोल्ड है। चंद्रमा इसके और नीचे आए तो जितने भी हमारे, जैसे मैंने कहा, तो थोड़ा बहुत प्रभाव जो हमारा यूरिनेशन है, किडनी का मतलब जो आउटपुट है, वो सब पे भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव इनका आता है। बट अब वापस ब्रीफ में बताता हूँ, मेन क्या है? मस्तिष्क, आईसाइट, हृदय, ब्लड प्रेशर, ये मेन चंद्रमा के जो प्रभाव डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि भाई चंद्रमा के और क्या क्या है।